वही किसी दोस्त ने कहा है कि ये जो सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता है, जिसके बारे में आपने भी कई बार चर्चा की है और मैंने भी पढ़ा और सुना है, तो वो तो पढ़ने सुनने की बात हुई। पर हम स्वयं इसकी अनुभूति कैसे करें और ये कैसे जानें कि हम सेल्फ अवेयर हो गए हैं या कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कल्पना मात्र कर रहा है, इसका भेद कैसे जानें? भाई एक तो ये अगर आप विपश्यना ध्यान करते होंगे तो ये जो अवेयरनेस है ना शरीर और मन की, तो ये तो आपको पता ही होगा। अवेयरनेस का मतलब है कि आप बेहोश नहीं हैं, आप होश में हैं, आपको पता चल रहा है। कितना पता चल रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आपका मन कितना शांत है, कितना जागृत है। तो उदाहरण के लिए हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, जो बाहर के जगत को एक्सपीरियंस करती हैं, उसमें हमारी कितनी अवेयरनेस है। तो मैं किसी वृक्ष को देख रहा हूँ, पेड़ को देख रहा हूँ, पेड़ ही को देख रहा हूँ कि उसके साथ साथ विचार भी चल रहे हैं। जितना विचार चल रहे हैं और पेड़ को भी देख रहा हूँ, तो दरअसल बँट गया, मेरी एनर्जी तो बँट गई। क्योंकि वो जो विचारों का स्क्रीन है, वो धुंधला कर देता है दृश्य को, हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक्चुअली हम उस वृक्ष को बहुत गहराई से नहीं देख रहे। हमारे ब्रेन का जो भी हिस्सा देख रहा है, वो हल्का-सा लेज़ी है इस मामले में, इस समय, क्योंकि मन में और बातें भी चल रही हैं। यही अ, सुनने में हो सकता है। अब प्रकृति की आवाज़ें हैं, हम कोई भी आवाज़ है, शहरों में प्रकृति की आवाज़ें कम सुनाई देती हैं, लेकिन अब संगीत मान लीजिए आप सुन रहे हैं, तो कितना गहराई से हम सुनते हैं। तो स्पर्श है, गंध है, स्वाद है। आप विपस्सना मेडिटेशन में शुरुआत करते हैं शरीर से, क्योंकि वो आसान है कि भई आप अपनी साँस को महसूस करना शुरू कर दो। साँस तो महसूस हो ही रही है, अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है। अंदर जाती साँस थोड़ा ठंडी है, बाहर निकलती साँस ठंडी नहीं है। फिर वो सिखाते हैं कि आप शरीर को भी महसूस करो। ये साँस कौन ले रहा है? तो शरीर ले रहा है, तो शरीर कितना-कितना महसूस हो रहा है आपको। तब हम और बारीकी से करें इसको, बॉडी स्कैनिंग जिसको बोलते हैं। भाई सिर को महसूस करो, चेहरे को महसूस करो, गले को, इस तरह से सारे अंग शरीर के, उससे थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाती है। तो धीरे-धीरे, धीरे ऐसा होने लगता है कि शरीर महसूस हो रहा है। बैठ के नहीं, सिटिंग जो करते हैं हम ध्यान की, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी करते हुए बुद्ध यही कहते हैं सतिपट्ठान सूत्र में कि बैठकर आप अभ्यास कर लो, वो काफ़ी यूज़फुल है। लेकिन फिर सारे दिन कुछ भी करते हुए शरीर चाहे खड़ा है, चाहे लेटा है, चाहे चल रहा है, कोई काम कर रहा है, कुछ भी करते हुए आपको इस शरीर का पता चल रहा है। गुरुदेव कहते थे मांसपेशियों का, मसल्स का, जैसे हम चल रहे हैं तो टाँगों की मसल्स का तो पता चल ही सकता है। उसी तरह आप रोटी बेल रहे हैं तो बाजुओं का पता चलता है, कलाइयों का पता चलता है। फिर हाथों का पता चलता है। आप ये रोटी को तवे में डालने से पहले थोड़ा ऐसे-ऐसे करते हैं, तो ये उँगलियों का,
फिर उसका स्पर्श आटे का, ये आप उसकी गोलाई भी देख रहे हैं कितनी बड़ी थी ये, तभी तो हम थप-थप करते हैं। तो सारी इंद्रियाँ कितनी सजग हैं, वो सजगता बढ़ती जाएगी जितना-जितना हम अभ्यास करेंगे। बच्चे की इंद्रियाँ बहुत सजग होती हैं, लेकिन धीरे-धीरे डल होने हम शुरू हो जाते हैं। जितना-जितना हम ये जो हमारा लॉजिक वाला दिमाग है, इससे ज़्यादा काम लेने लगते हैं, पढ़ाई-लिखाई वगैरह-वगैरह, उतना-उतना ये फालतू का सोच विचार भी बढ़ता रहता है और इधर हमारी इंद्रियाँ ज़रा लेज़ी होने लगती हैं। तो ये तो हुआ शरीर, तो शरीर की अवेयरनेस फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ज़्यादा होने लगती है। फिर सिखाते हैं सतिपट्ठान सूत्र में, विपश्यना ध्यान में, कि संवेदना, शरीर में क्या महसूस हो रहा है, ये ज़रा और बारीक बात हो गई। महसूस कैसे हो रहा है? जैसे सिर, तो सिर हल्का-सा है कि भारी-सा है? अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है? सिर में कैसा लग रहा है? इसी तरह चेहरा, हमें जिसको सेंसेशन कहते हैं ना, संवेदना, ज़्यादातर उसका पता तब चलता है जब कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब जैसे कि सर दर्द है तो आप सिर के अंदर का पता चलता है, पेट दर्द हो गया तब पता चलता है। बहुत काम करते-करते थक गए तो ये थकान का एक प्रकार की संवेदना है, वो महसूस होता है। कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, तो ये विपश्यना ध्यान में ये सिखाते हैं कि भई सारे शरीर को जब आप ठीक से महसूस करने लगोगे, तो संवेदना का भी पता चलेगा। तो वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो कष्ट वाली, कुछ लोग जिसको दुखद बोलते हैं। अब दुःख तो आप बनाते हो ना उसको, कष्ट वाली संवेदना या ग्रॉस सेंसेशन, और एक सटल सेंसेशन, सूक्ष्म वाली जो अच्छी लगती है। ये हुआ शरीर। अब जैसे-जैसे हम शरीर को महसूस करना शुरू करते हैं, ये बढ़ाते हैं अभ्यास, वैसे-वैसे मन का पता ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। तब पता चलता है कि हम तो सोचते ही रहते हैं फालतू का। यहाँ तो मन रहता ही नहीं जहाँ ये शरीर है। शरीर यहाँ है लेकिन मन पता नहीं कहाँ-कहाँ है। तो मेरी इंद्रियाँ कैसे फिर अलर्ट रहेंगी? क्योंकि ताकत तो बढ़ गई मन की। तो तब विपश्यना में, सतिपट्ठान सूत्र में आगे आता है चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना। इन दोनों में भी कोई बारीक अंतर है, लेकिन हम इकट्ठे ले सकते हैं इसको, कि स्टेट ऑफ माइंड एंड एक्शन इन द माइंड, कि भई कैसी स्टेट ऑफ माइंड है आपकी। मन आपका एकाग्र है कि बिखरा हुआ है, कि मन में कोई वासना के विचार हैं, कि कोई नफ़रत वाला विचार है, कि कोई अच्छे वाला प्रेम वाली फीलिंग है। मतलब स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, एक, और फिर क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, और जो चल रहा है उसके साथ इमोशनल कंटेंट कैसा है। मतलब विचार चल रहा है, तो विचार एक तो चलता है, मान लीजिए कि आप जवान हैं, आप पुरुष हैं और किसी स्त्री का ख़्याल आ रहा है। आप ध्यान में बैठे हैं, स्त्री का ख़्याल आ गया मन में, तो रूप चलेगा उसका, क्या पता शब्द भी चलेंगे। आपकी मुलाकात हुई थी, उसने जो बोला था, आपने जो बोला था, वो भी याद आ रहा है। और ये राग की फीलिंग, इमोशन, राग मतलब अटैचमेंट की, जो अच्छा लगता है, वो आ रहा है, उसको तटस्थ भाव से देखना है। ये अब बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, क्योंकि हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, उसमें इंडल्ज हो गए, क्योंकि अच्छा लग रहा है, आप उसको बढ़ाते जा रहे हो, बस उधर खिसकने लग गई। आपकी जो अवेयरनेस है वो अब उधर चली गई, विचार उसको चूस ले रहा है। तो उससे अलग होना है, तटस्थ। तटस्थ का मतलब ये जो भी विचार आ रहा है, जैसे आपको कुछ लेना देना नहीं, आप तो विटनेस हैं।
आप जानने वाले हैं, ये मत बोलो मुझे ये विचार आया, विचार बस। तो तब वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो तब ये धम्मानुपस्सना बहुत बारीक है, उसमें ये आता है कि हर विचार का इमोशनल कंटेंट देखो। ये विचार आया तो शब्द में आएगा, रूप में आएगा, और उसके साथ कोई ना कोई उसके साथ अगर इमोशन है तो उसको भी जानो। तो धीरे 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 आप विटनेस बन जाते हैं, और तब ये ट्रेनिंग ज़िंदगी में भी काम करती है। ज़िंदगी में कोई अच्छा अनुभव है, आप उसको तटस्थ होके देख सकते हो, उसमें इंडल्ज नहीं होंगे आप। दुखद कोई है, कोई गड़बड़ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, भूकंप आया, मकान उजड़ गया, बिज़नेस चौपट हो गया, जिससे दुःख आ सकता है, कष्टकारी चीज़ें, नुकसान वाली चीज़ें, आप उसको भी तटस्थ होके देख पाओगे। महसूस हो रहा है, कष्ट महसूस हो रहा है, लेकिन आप साथ-साथ देख भी पाओगे। ये कष्ट हो रहा है अटैचमेंट के कारण। मकान उजड़ गया, अभी बनाया था कुछ करोड़ का, फिर भूकंप आया, सारा मकान ध्वस्त हो गया। तो उससे जो अंदर आपको दुःख हो रहा है, तो अगर आप बहुत एडवांस्ड मेडिटेटर हैं, तो आप उसको तटस्थ होके देख पाते हो। ये दुःख हो रहा है, ये जो घटना हुई, इससे दुःख हो रहा है। दुःख इसलिए हो रहा है कि अटैचमेंट था। मैंने ये मान लिया था कि वो मेरा मकान है, मैंने ये मान लिया था कि ये अच्छी बात है, मैंने मकान बनाया और मैं उसमें रहूँगा, ये जो फीलिंग है, उसके साथ जो मैंने अपने सपने बुने हुए थे, वो सब ध्वस्त हो गए। तो जो एडवांस्ड ध्यान वाला है, जब भी कोई चीज़ बनती है, जैसे आपने मकान बनाया, तटस्थ रहेगा। अभी है, हो सकता है कल ना हो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपने नई कार खरीदी, ज़रूरत थी बिज़नेस में, लेकिन वो मेरे ही पास रहेगी, ये नहीं हो सकता है कि 2 घंटे बाद आप भूल भी जाएँ कि कार भी थी। 2 घंटे बाद आप बोलें कि भाई थोड़ा-सा वो रिक्शे वाले को बुलाना, मैंने जाना है, कोई बोले कि आपने तो कार खरीदी। अरे! हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ऐसे ही आप और चीज़ें भूल जाएँगे, जैसे थोड़ी देर के लिए। जैसे कि कोई मेंशन करे किसी बहुत बढ़िया काम का जो हुआ, कि वाह भई! वो बहुत ही अच्छा काम। कि अच्छा हाँ, कि अच्छा क्या? वो तो आपने किया। अब फिर आपको ख्याल आ गया, अच्छा, अच्छा मैं भी था उसमें। तो एक तो आप ये नहीं बोलोगे मैंने किया, मैं भी था। बुद्धिज़्म में कहते हैं आप अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। आप कुछ भी करते हो, एक साँस भी लेते हो, पूरे ब्रह्मांड का योगदान है उसमें। एक ही साँस भी लेते हो, तो वो ऐसा नहीं है कि ये हवा आ रही है और तुमने साँस ली और तुम उसमें कर्ता हो, तुम साँस लेने वाले हो और बस। भई कहाँ से ले रहे हो साँस? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से आया? वायुमंडल से। वायुमंडल को मेंटेन कौन करता है? पृथ्वी करती है, और सूरज। सूरज चमकना बंद कर दे, सब ध्वस्त हो जाएगा। और ये ग्रेविटेशन है। सूरज अकेला है? नहीं, सूरज पूरी जो जीवन का जाल है उससे जुड़ा हुआ है। पूरी गैलेक्सीज़ जुड़ी हुई हैं आपस में। और ये सारा का सारा मैटर आपस में किसी मिस्टीरियस चीज़ से जुड़ा हुआ है, जिसको डार्क मैटर बोलते हैं या डार्क एनर्जी, और 96% की वही है। ये जो शरीर है, 4 ही प्रतिशत है ये पदार्थ। पदार्थ में मैं गैसेज़ भी शामिल कर रहा हूँ, 4 ही प्रतिशत। बाकी 96% है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसके बारे में कुछ नहीं पता। वो सब है, इसलिए तुम एक साँस ले पा रहे हो, इसलिए तुम ये हाथ उठा ले रहे हो। इसमें पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें हैं। गुरुत्वाकर्षण है, किसी ऐसे प्लैनेट में होते जहाँ गुरुत्वाकर्षण मान लीजिए कि
बहुत 10 गुना कम है, तब क्या होता? आप इतना आप पहले के आदी थे, जितना फ़ोर्स आप इतने में लगा रहे हो, इतने में आपका हाथ कहाँ से कहाँ चला जाएगा। 10 गुना हल्का हो जाएगा। आप हवा में चल रहे हो तो जैसे तैर रहे हो। वो अवतार मूवी देखी होगी ना आपने, वो पिंडोरा में, तो वहाँ ग्रेविटी कम है। इसलिए तो वो ऐसे दिखाते हैं, जैसे वो जो हीरो है, यहाँ से वहाँ जा रहा है तो जैसे थोड़ा-थोड़ा उड़ भी रहा है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी बहुत कम है। तो इस प्लैनेट में जहाँ हम हैं, जिसको अर्थ बोलते हैं, जो हमारा घर है, इसकी जितनी ग्रेविटी है, जैसा एटमॉस्फियर है, जैसा हमारा सूरज है, क्योंकि हर एक लिविंग प्लैनेट का अलग सूरज होगा ना। भाई अभी कह रहे हैं कि केवल मिल्की वे गैलेक्सी में कुछ हज़ार-हज़ार पृथ्वियाँ हैं, जिसमें जीवन है, और मनुष्य से ज़्यादा इंटेलिजेंट प्राणी भी हो सकते हैं। हम ये क्यों माने कि भाई कुछ बिलियन गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सीज़, एक गैलेक्सी में कुछ बिलियन से ज़्यादा सोलर सिस्टम हो सकते हैं। केवल हमारे ही सोलर सिस्टम में ऐसा एक प्लैनेट है जहाँ जीवन संभव है। ये तो बेवकूफ़ी है ये मानना। अभी वैज्ञानिक भी ये बोल रहे हैं, हज़ारों लिविंग प्लैनेट्स। लिविंग का मतलब ये नहीं कि वहाँ बैक्टीरिया हो सकते हैं या वहाँ काई हो सकती है। इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस, सभ्यताएं, मतलब मनुष्य जैसा, मनुष्य से कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट भी ऐसे ऐसे प्राणी जरूर होंगे। तो बात हो रही थी अवेयरनेस की, तो वही ये शुरुआत है। पहले आप यहाँ से शुरू करो कि अपने बॉडी माइंड के प्रति अवेयर ऐसा हो जाए कि हर समय आपको इसका पता है, आप इसके साथ हैं। फालतू सोच विचार जैसे ही चले, आपको अचानक याद आ जाए कि भाई मैं जहाँ हूँ, वहाँ हूँ इस समय। कुछ भी और सोचना तो एक तरीके से अज्ञानता है, और एनर्जी वेस्ट हो रही है मेरी। ये जब हो जाएगा तो इसके और लेवल्स हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि धीरे 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 आपकी अवेयरनेस ज़्यादा गहरे जाने लग जाए, मन के गहरे तलों में। अब ये जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड ये तो भटकाता है ना। हमारी जो मेमोरी है, पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, उसके कारण हम सोचते हैं। जैसे जैसे हमारी ये ट्रेनिंग होती है कि हम ड्रॉप कर सकते हैं सोच विचार को, तो कॉन्शियस माइंड की भटकन काफ़ी कम हो जाती है। उसी को हम मैं बोलते हैं या अहंकार बोलते हैं, कॉन्शियस माइंड। धीरे 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 ध्यान में, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आपको पता भी नहीं कि मैं ध्यान में हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगी कि कॉन्शियस माइंड एकदम ही चुप हो गया, एकदम चुप। और ज़्यादा ही चुप हो जाए, तब आप कहाँ हो, कॉन्शियस माइंड है नहीं। अब आपकी आंखें भी अगर बंद हैं, कॉन्शियस माइंड चुप है, इंद्रियां चुप हैं, आप अवेयर हो, लेकिन आप किसी दूसरे स्पेस में पहुंच गए। उसको हायर सेल्फ बोलो, उसको नथिंगनेस बोलो, उसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोलो, उसको ब्रह्म बोलो, मतलब कोई ऐसा लेवल जहाँ आप नहीं हो। कृष्णमूर्ति इस नोटबुक अगर आप पढ़ें, कृष्णमूर्ति जी ने अपना अनुभव लिखे, उनके साथ बहुत होता था ऐसा। और वो बोलते थे कि सामने दृश्य था लेकिन मैं नहीं था, आई वॉज टोटली एब्सेंट। तो तब ऐसे अनुभव होने लग जाएंगे। तो वो और गहरा लेवल है। कितने गहरे आप जा सकते हो और ये कहाँ तक है, ये कहना बहुत मुश्किल है। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या ये उसकी चाल है हमारे सबकॉन्शियस की, तो ये तो आपको पता चल जाएगा सबकॉन्शियस की चाल है या ये प्रश्न ही मेरे ख्याल से नहीं आएगा आपको कि, क्योंकि बहुत प्रकार के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। ये हमें मान के चलना चाहिए। अब जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना, वहाँ ये सवाल आ सकता है कि यार ये तो ड्रग लेके हुआ, तो ये सचमुच का था कि मेरी कल्पना थी।
लेकिन अगर आप किसी चीज़ का सहारा नहीं ले रहे हो, तो जो आपको अनुभव हो रहे हैं, वो हो रहे हैं और आपके लिए वही सत्य है। कन्फ्यूज़्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम सत्य क्या है पता नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें वो दिख जाता है, अपना इष्ट देव। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे कृष्ण दिख गया था। एक रमन महर्षि जी के पास गए कोई संत और बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे तो थोड़ा जाना है, मुझे अपने कृष्ण के साथ खेलने का टाइम है। रमन महर्षि जी ने बोला कि अच्छा, कृष्ण सचमुच जाते हैं? कि हाँ, उनके साथ खेलता हूँ मैं। और कि कितनी देर? कि काफ़ी देर। कि इस समय है कृष्ण यहाँ? कि इस समय तो नहीं है। तो कि जो कभी आता है और कभी नहीं आता, तो उस पे विश्वास मत करो, मतलब वो आपकी कल्पना है। लेकिन उसके लिए तो सत्य ही था ना। तो जो भी अनुभव होते हैं उन्हें देखते जाओ और चिपको मत, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मतलब इल्यूशन है कि वो सत्य है, आप किसी पे चिपको ही मत। तो जो भी है, मैं दोनों से तटस्थ हूँ। किसी मेरा लालच नहीं है कि मैं किसी बड़े सत्य को पकड़ लूँ, क्योंकि जब मेरे ही अंदर है और मैं उसको अनुभव कर सकता हूँ, तो अपने आप ही साफ हो जाएगा क्या क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। तो वही अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत कीजिए और इसमें कोई ऐसा ऐसा लालच मत कीजिए कि कोई बड़ी चीज़ पकड़ में आ जाए, क्योंकि तब उसका उल्टा होता है। जितना हम लालच करते हैं, मन वही सोचता रहता है कि कब होगा, कब मुझे कोई दिव्य अनुभव हो जाए, तो एनर्जी आपकी बँट गई। जब आप कुछ नहीं सोचते इस बारे में, तब हो सकता है। होगा तो होगा, नहीं भी होगा तो क्या लेना-देना। भई जब आप ही की दौलत है, कोई कहता है कि आपका जो कोट है, उसके अंदर हीरे हैं 10 करोड़ के, लेकिन जितनी-जितनी जेबें हैं, वहाँ उन आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि अंदर सिले हुए हों कहीं, पर इतना आपको विश्वास आ गया कि हैं, तो आपके पास है तो कहाँ जा रहे हैं? आपको चाहे दिखे ना दिखे, कभी दिख जाएँगे। नहीं भी दिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम क्या है? हमारा काम है हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते जाएँ बस। नमस्कार।